हमने इस वीडियो का पहला भाग पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। जब समुद्र मंथन होने लगा तब देवताओं और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल और विचित्र कच्छप कछुआ का रूप धारण कर लिया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर स्थापित कर लिया। इससे मंदराचल पुनः समुद्र में ऊपर आ गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में असुर रूप में, देवताओं में देवता के रूप में और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रवेश कर उनकी शक्ति और बल का विस्तार किया। इसके पश्चात देवता और असुर उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। जब देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी अमृत ना निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। जब भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र मंथन से उसी समय हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष सभी दिशाओं में ऊपर नीचे फैलने लगा। हलाहल विष के भय से सभी देवता और असुर समुद्र मंथन छोड़कर भागने लगे। इससे बचने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि त्रिलोक को भस्म करने वाले इस विष से आप हमारी रक्षा करें। हलाहल विष के कारण संपूर्ण लोक पर आए संकट से देवाधिदेव शंकर के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। लोक में व्याप्त संकट को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। जब भगवान शिव ने विषपान कर लिया, तब पुनः देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन प्रारंभ किया गया। इस बार समुद्र मंथन से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। समुद्र मंथन के क्रम में कामधेनु गाय प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। राजा बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इसके पश्चात ऐरावत नामक हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत, जो उज्ज्वल वर्ण के थे, कैलाश की शोभा को भी मात करते थे। ऐरावत के साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी थे। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी प्रकट हुईं, जिन्हें ब्रह्मवेत्ता पुरुष आन्वीक्षिका वेदांत विद्या कहते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नयनी कन्या के रूप में वारुणी देवी मदिरा प्रकट हुईं। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। इसके पश्चात अमृत प्राप्ति की इच्छा से जब और समुद्र मंथन किया गया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। वे साक्षात भगवान विष्णु के अंशांश अवतार थे। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उनके हाथ में रखे अमृत कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से उस अमृत कलश को छीन लिया। जब असुर उस अमृत कलश को छीन कर ले गए, तो देवताओं का मन विषाद से भर गया। इसके पश्चात देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। उनकी स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपनी योग माया से उनमें फूट डालकर अमृत तुम लोगों को दिला दूंगा। इधर अमृत प्राप्ति के बाद दैत्यों के मध्य उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। जब दैत्यों के मध्य अमृत के लिए तू मैं हो रहा था, उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उन लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। मोहिनी के आकर्षक रूप और मुस्कान ने सभी दैत्यों को काम मोहित कर लिया। सभी दैत्य मोहिनी के रूप पर मुग्ध होकर झगड़ना भूल गए और मोहिनी के पास चले आए। उन्होंने मोहिनी से कहा, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यह भेजा है। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। सभी दैत्यों ने एक स्वर में कहा, स्वीकार है। इसी समय सभी देवतागण हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी ने असुरों से कहा,
इन्हें आप लोग अपना अतिथि समझें। मोहिनी के प्रभाव में असुरों ने देवताओं को भी अमृतपान के लिए बुला लिया। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें अपने हाव भाव से मोहित करने के बाद फिर देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय छायापुत्र राहु नामक दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग ना होने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवनदान देने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। जब असुरों ने देखा कि देवताओं को तो अमृत पिला दिया गया है, लेकिन उन्हें अमृत नहीं मिला है, तो उन्होंने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान का आश्रय प्राप्त था, जिसके प्रभाव में आकर वे असुरों से युद्ध करने लगे। क्षीर सागर के तट पर अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं और दैत्यों की वह लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से जानी जाती है। देवासुर संग्राम में इंद्र ने असुरों को पराजित किया और स्वर्ग लोक को वापस ले लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।